नमस्कार। आज हम हरियाणा के वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्रों की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि हरियाणा के ज्यादातर वन्यजीव संस्थान या तो उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों में है या फिर दक्षिण में अरावली की तलहटी में। बिल्कुल, हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 8 वन्यजीव अभयारण्य, 2 वन्यजीव संरक्षण गृह, फिर 1 हिरण उद्यान, 3 चिड़ियाघर और 5 मुख्य प्रजनन केंद्र भी हैं। वाह, ये तो काफी लंबी सूची है। तो फिर चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों से ही शुरू करते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। तो जैसा हमने बात की, हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुरुग्राम जिले में है, गुरुग्राम झज्जर मार्ग पर। हाँ, सुल्तानपुर गांव में। इसका क्षेत्रफल लगभग 142.52 हेक्टेयर है। और इसका नाम राजा सुल्तान सिंह के नाम पर रखा गया है। इसे हरियाणा का एक प्रसिद्ध इको पार्क भी कहते हैं। जी, और इसका एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है सलीम अली पक्षी विहार। बिल्कुल, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे ही यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया में ठंड बढ़ती है, वहाँ के पक्षी उड़कर यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ का मुख्य आकर्षण साइबेरियन सारस है। सही कहा। अब दूसरे उद्यान पर आते हैं, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये 8 दिसंबर 2003 को स्थापित हुआ था और यमुनानगर जिले में है। जी, यमुनानगर पोंटा साहिब राज्य राजमार्ग पर। इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। हाँ, ये हरियाणा का सबसे बड़ा उद्यान है। इसका वर्तमान क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर है और ये लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, इसके अलावा यहाँ पर तेंदुआ, भौंकने वाले हिरन, मोर, सांभर, चीतल, अजगर, किंग कोबरा, मॉनिटर छिपकली, मतलब कई खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। और इसका नाम कलेसर इस उद्यान के अंदर जो शिव भगवान का मंदिर है उसी के नाम पर रखा गया है। जी, और इस उद्यान में साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए राष्ट्रीय उद्यान। अब हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्यों की बात करते हैं। इनकी कुल संख्या 8 है। हाँ, और पहला है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। मतलब फिर से कलेसर। जी, फिर से कलेसर। ये यमुनानगर जिले में है और इसका क्षेत्रफल 5435.72 हेक्टेयर है। सरकार ने इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया हुआ है। और यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? यहाँ पर सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है बीर शिकारगा वन्यजीव अभयारण्य। ये पंचकुला जिले में है। हाँ, पिंजौर से करीब 8 किलोमीटर दूर। इसका क्षेत्रफल 767.30 हेक्टेयर है। और इसे भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है ना? जी, 2009 में। और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। समझ गई। तो एक तरह का बफर जोन बन जाता है। तीसरा है खोलही रैतान वन्यजीव अभयारण्य। ये भी पंचकुला में है। हाँ, ये बीर शिकारगाह से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। इसका क्षेत्रफल 4883 हेक्टेयर है। और इसमें से भी कुछ हिस्से को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। जी, लगभग 1320 हेक्टेयर को। यहाँ चीतल, जंगली बिल्ली, जंगली बंदर, तेंदुआ, ये सब जंगली जीव मौजूद हैं। ठीक है। अब चौथा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये झज्जर जिले में है और अपनी सुंदर झील के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, इसका क्षेत्रफल 1016.94 हेक्टेयर है। और पांचवा खपरावास वन्यजीव अभयारण्य। ये भी झज्जर में है और भिंडावास से बस 5 किलोमीटर दूर। हाँ, ये काफी छोटा है, सिर्फ 82.70 हेक्टेयर का। छठा है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। ये कुरुक्षेत्र में है। इसका क्षेत्रफल तो और भी कम है। जी, सिर्फ 28.92 हेक्टेयर। इसे सियोंथी रिजर्व फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सियोंथी रिजर्व फॉरेस्ट, ओके। अब सातवां नाहर वन्यजीव अभयारण्य। ये रेवाड़ी जिले में है। हाँ, शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर। इसका क्षेत्रफल 211.35 हेक्टेयर है और इसके बीचों बीच से कोसली कनीना राजमार्ग गुजरता है। अच्छा, इसके बीच से हाईवे जाता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और 2009 में इसे भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। जी, और इस अभयारण्य को काले हिरण के आवास के रूप में जाना जाता है। काले हिरण के लिए बहुत बढ़िया। और अब 8वां और आखिरी अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा में। हाँ, ये डबवाली से 10 किलोमीटर दूर है और इसका क्षेत्रफल 11,530.56 हेक्टेयर है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। वाकई 11,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण गृह की ओर। इनकी संख्या 2 है।
पहला है सरस्वती वन्यजीव संरक्षण गृह। जी, ये मुख्य रूप से तो कैथल जिले में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र में भी आता है। इसे सोनसार जंगल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल 4452.85 हेक्टेयर है। ठीक है। और दूसरा है बीरबारा वन्यजीव संरक्षण गृह, ये जींद जिले में है। हाँ, जींद शहर से बस 5 किलोमीटर दूर। इसका क्षेत्रफल 419.26 हेक्टेयर है। अब बात करते हैं हिरण उद्यान की। हरियाणा में तो एक ही हिरण उद्यान है, हिसार में। हाँ जी, बिल्कुल, हिसार में है और 48 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्य वन्यजीव कौन से हैं? यहाँ मुख्य रूप से कृष्णमृग, चितकदार हिरण और सांबर हैं। ठीक है, अब चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं। सूची में 3 नाम दिए गए हैं। जी, 3 है। मिनी चिड़ियाघर भिवानी, दूसरा रोहतक चिड़ियाघर और तीसरा है मिनी चिड़ियाघर पिपली में, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और अब आते हैं प्रजनन केंद्रों पर। मुख्य प्रजनन केंद्र 5 हैं, सही है? हाँ, 5। पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में। दूसरा तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में, ये पिंजौर पंचकुला में है। तीसरा है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ रेवाड़ी। चौथा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भौर सैदान कुरुक्षेत्र में। और 5वां है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुछ और भी प्रजनन केंद्रों का जिक्र है हमारे स्रोतों में? जी बिल्कुल, एक पूरी सूची है। जैसे काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। ओके। फिर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में। और चिड़िया यानी गौरैया प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। गौरैया के लिए भी एक केंद्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसके अलावा हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है बनस्तौर यमुनानगर में। और ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। और हिसार में भी तो कई केंद्र हैं ना? जी, हिसार में भेड़, भैंस, अश्व यानी घोड़े और सुअर, इन सभी के प्रजनन केंद्र हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई पूरी सूची। स्रोत में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैसे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना पिंजौर पंचकुला में की गई है। हाँ, और एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि गिद्धों पर अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये भी बताया गया है कि हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना फरीदाबाद और हिसार में की गई है। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक और जरूरी जानकारी फतेहाबाद जिले के बारे में है, जहाँ के 3 क्षेत्रों को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। हाँ, ये बहुत ही खास पहल है। इसमें पहला है गुरु गोरखनाथ सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, ये काजलहेड़ी गांव में है और इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल के संरक्षण के लिए है। कछुओं के लिए, वाह। दूसरा है शहीद अमृता देवी सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र धांगड़ गांव में, ये काले हिरणों के संरक्षण के लिए है। और तीसरा है गुरु जंभेश्वर सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, ये ढाणी माजरा गांव में है और ये राष्ट्रीय पक्षी मोर और दूसरे पक्षियों के संरक्षण के लिए है। यह तो सच में शानदार है। मतलब इसमें समुदाय की सीधी भागीदारी है और वो अपनी स्थानीय प्रजातियों को बचाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बिल्कुल। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे वादा करते हैं, आपको परीक्षा के लिए सब कुछ सीखने को मिलेगा।